शौक लगा यहाँ पे कि घर तो बहुत ही डिफरेंट है इंडियन होम से। यहाँ की लाइट, ये स्टेयर्स हैं क्यों होती हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ट्रूली प्रियंका में। और आज ना मैं आपको बताऊंगी कि नीदरलैंड के होम्स इंडियन होम्स से कैसे डिफरेंट है। हाँ गाइस, आज मैं कवर करूंगी कि किस तरीके से मुझे बहुत शौक लगा यहाँ पे आके कि यहाँ के घर तो बहुत ही डिफरेंट है इंडियन होम से। क्या क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, मैं आपको वो बताऊंगी आज के व्लॉग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे यहाँ के हाउसेस में लगा ना गाइस, यहाँ पे सारे घर में फ्लोरिंग जो है ना वो वुडन फ्लोरिंग है। आप मेरे घर पे भी देख सकते हैं, मोस्टली सारे घरों में जो फ्लोरिंग्स होती है ना वो वुडन फ्लोरिंग होती है। तो ये देख रहे हैं आप, फ्लोर अगर वुडन की होगी तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि घर में ठंडक उतनी नहीं लगती है। तो मेरे घर की फ्लोरिंग भी है वुडन। फ्लोर के कलर डिफरेंट हो सकते हैं पर यहाँ पे लोग फ्लोर में भी हीटर्स लगाते हैं, मतलब फ्लोर हीटर्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। मैं गाइस आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी, यहाँ सीमेंट की फ्लोरिंग्स नहीं होती है। मतलब सो फार 4 साल से मैंने तो किसी भी घर में नहीं देखी है, पर हो सकता है किसी के यहाँ हो, बट ऐसा मैंने नहीं देखा है यहाँ पे। बल्कि आजकल यहाँ पे नई नई तरीके की फ्लोरिंग्स होने लगी हैं। आजकल तो ऐसी फ्लोरिंग भी है कि जहां जहां आप पैर रखेंगे फ्लोर अपने आप हीट होती जाएगी आपकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ये चीज मैंने एक मेजर डिफरेंस देखा। और नेक्स्ट जो डिफरेंस मुझे लगा वो ये है, हाँ गाइस, ये रेडिएटर है और ये मेरे घर में हर जगह है। और ये इंडिया में जैसे लोग हीटर यूज करते हैं ना, कुछ उसी तरीके का है। और यहाँ से पाइपलाइन है और इसमें आती है गैस, और जिससे ये गर्म हो जाता है, पूरे घर को हीट कर देता है। और सिर्फ एक नहीं है, ये हर जगह है। ये मैं आई अपने किचन में और ये देखिए मेरे गैस के बगल में भी ये पूरा बड़ा सा रेडिएटर लगा हुआ है। और ये इसका नॉब है, यहाँ से आप 1 2 3 4 5 तक टेम्परेचर कर सकते हैं। तो हमारे किचन में भी है ये रेडिएटर और मैं आपको दिखाती हूँ। सिमिलरली हमारे ड्राइंग रूम में भी है। तो ये देखिए सोफे के बैक में भी पूरा रेडिएटर है। तो बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, वॉशरूम, इवन जो एंट्रेंस है ना सामने, वहां पे जब आप फ्लैट का डोर ओपन करेंगे तो साइड में वहां पे भी रेडिएटर होता है बहुत सारे घरों में। तो इससे पहले जिस फ्लैट में हम लोग रहते थे वहां पे भी वो रेडिएटर था। तो ये रेडिएटर होता है जो पूरे घर को गर्म कर देता है विंटर्स में, और इसीलिए यहाँ पे घर हाईली गर्म रहते हैं। मतलब कि अगर बाहर -5, -17 या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर हो और आपने अपना रेडिएटर्स ऑन कर दिए हैं तो आपके घर में एकदम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जैसा आप बढ़िया फीलिंग लेके रह सकते हैं। मतलब 16 to 21 ही डिग्री आइडियली लोग घर में मेंटेन करते हैं, तो वो आप मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं आपको ना अपने 2 वॉल का कंपैरिजन दिखाऊंगी। ये जो वॉल है ना, ये मेरे फ्लैट के अंदर के 2 रूम्स को कनेक्ट करने वाली वॉल्स हैं। और सिमिलरली ये जो वॉल है ना, ये हमारे फ्लैट को बगल वाले फ्लैट से कनेक्ट करती है। तो डिफरेंस क्या है मेजर, आप ये देखिए। आवाज सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ हॉलोपन है, कुछ खाली है। तो ये कार्डबोर्ड और ऐसे मटेरियल्स की बनती है जो ईजिली टूट जाते हैं। मतलब आप अगर हथौड़े से या किसी चीज़ से तोड़ेंगे तो बहुत ही ईजिली ये टूट जाएगा। और इस वॉल की अगर आप आवाज़ सुनते हो ना, देखिए ये तो बहुत ही हैवी मटेरियल की बनती है और इसमें ड्रिल करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जब हमने सोचा था कि ये पिक्चर्स हम यहाँ पे लगाएंगे फ्रेम में, तो हमें ड्रिल करने में बहुत दिक्कत हुआ था। हमें स्पेशली एक डिफरेंट ड्रिल मशीन लेनी पड़ी थी और ड्रिल वाले को बुलाना पड़ा था यहाँ पे ड्रिल करने के लिए। तो ये डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे आती हैं। नॉर्मल ड्रिल मशीन से ये ड्रिल नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो वॉल्स हैं ना, ये इंटरकनेक्टेड वॉल्स हैं 2 फ्लैट के, तो ये ईजिली ड्रिल नहीं होता। पर ये जो वॉल है ना, इसमें हमने ईजिली एक सिंपल ड्रिल मशीन से ड्रिल करके ये दोनों पेंटिंग्स लगा दी थी। तो ये मेजर डिफरेंस है। सेम हमारा वहाँ पे प्रॉब्लम आया था वॉच लगाने के लिए भी,
तो जो वॉल्स दूसरे फ्लैट से कनेक्टेड होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कंक्रीट मटेरियल की बनी रहती है। अंदर मुझे लगता है कि कुछ आयरन का या कुछ ऐसा मेटल्स हैं जिन्हें ड्रिल करना इजी नहीं होता, उनके लिए एक स्पेशल इंडस्ट्रियलाइज्ड ड्रिलिंग मशीन होती है जो घर बनाने के लिए विदेशों में यूज होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ना गाइस, यहाँ की जो सीलिंग है ना वो थोड़ा सा आप ऊपर होंगे या थोड़े से लंबे होंगे ना तो इजिली टच कर ले जाएंगे। अब जो नए हाउसेस बने हैं ना यहाँ के, भले उनमें ये इतना इजी ना हो, बट जो ओल्ड घर थे ना उनमें आप हाथ से ही ऊपर की सीलिंग टच कर सकते थे। हमारे घर में इतना नीचे नहीं है सीलिंग, बट हाँ अगर आप फैन लगाओगे ना तो यहाँ मतलब कि हमारे सर पे फैन लग जाएगा। मतलब अगर आप इंडिया में फैन लगाते हो तो फैन के हाथ आप ऊपर करोगे उसके बाद भी बहुत ऊपर होता है फैन, बट यहाँ पे अगर फैन लगाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे फैन लगाया तो वो थोड़ा नीचे यहाँ पे आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो वो देख रहे हैं आप, डोर तो हमारे सर पे लड़ेगा वो फैन। तो यहाँ पे सीलिंग फैन लगाना इतना फिजिबल नहीं है। हाँ वो चीज़ अलग है, सीलिंग फैन एकदम आजकल नए स्टाइलिश सीलिंग फैन भी आ रखे हैं, वो यहाँ पे आप लग सकते हैं, पर सीलिंग बहुत ही नीचे रहती है। मतलब वहाँ इंडिया के कंपैरिजन तो नीचे ही है, पर अब जो न्यू फ्लैट्स बन रहे हैं ना उनमें सीलिंग इतने नीचे नहीं है। ओल्ड फ्लैट्स में बहुत ज्यादा नीचे थी, पर अब जो ये न्यू फ्लैट्स हैं आप देख रहे हो ना, इनमें इतनी नीचे नहीं है सीलिंग। हाँ बट स्टिल आप देखो मेरा, मतलब अगर मैं थोड़ी सी और हिल पहन लूँ ना तो मैं वो लाइट टच कर सकती हूँ। तो अगर फैन लग जाएगा तो मेरे ख्याल से डिफिकल्ट होगा। मैं तो फिर भी 5'7" हूँ, अगर कोई 5'10", 5'11" है तो मुझे लगता है वो इजिली वो टच कर लेगा। तो ये एक फिजिबल चीज नहीं है। और यहाँ पे अगर फैन भी लगेगा तो आजकल जो नए फैन लगे हैं ना, राउंड सीलिंग से एकदम अटैच होके लगते हैं, लाइट और फैन दोनों का काम करते हैं, वही यहाँ पे लग पाएगा। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ के होम्स में बहुत मेजर चेंजेस लगे ना, वो यहाँ की ये जो लाइट्स है ना, आई डोंट नो आपको विजिबल है कि नहीं, मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर करती हूँ। तो नेक्स्ट जो मुझे डिफरेंस लगा ना गाइस, वो ये लाइट्स का लगा। तो मैं ऑन करती हूँ और आप देखिएगा, तो ये देखिए यहाँ की लाइट्स हैं ऑरेंज। तो यहाँ पे लोग मोस्टली ऑरेंज कलर की लाइट्स लगाते हैं। मतलब मोस्टली क्या, यहाँ पे व्हाइट लाइट मिलती ही नहीं है। और हम ना इंडिया में हमें ट्यूब लाइट में, व्हाइट लाइट में पढ़ने और लिखने, उठने बैठने की आदत थी, तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। हर रूम में हमने जितनी भी लाइट्स, यहाँ पे इवन लैम्प गाइस, लैम्प तक येलो लाइट वाले होते हैं। तो यहाँ पे वार्म लाइट्स चलती हैं जो कि इस तरीके की होती हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि लैम्प कैसे, ये मेरा लैम्प है और अब मैं इसे ऑन करूंगी, ये देखिए ये भी ऑरेंज लाइट दे रहा है। तो ये यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे वार्म लाइट्स होते हैं। और इसका भी एक रीज़न है और वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाइट इसलिए है बिकॉज ये मैंने स्मार्ट लाइट्स ली हैं। और ये लाइट मैंने इसलिए ली है ना क्योंकि मुझे वाइट ही चाहिए थी। एलेक्सा प्लीज टर्न लाइट 3 टू ब्लू। तो मेरे घर में स्मार्ट लाइट्स हैं और मैं इनका कलर चेंज कर सकती हूँ। एलेक्सा टर्न ऑन लाइट 2। एलेक्सा टर्न लाइट 2 टू पिंक। एलेक्सा टर्न ऑन लाइट 1। एलेक्सा टर्न लाइट 1 टू येलो। तो वो जो मेरे घर की लाइट्स है ना, वो मैंने सिर्फ इसीलिए लगाई है क्योंकि हमें व्हाइट लाइट में रहने की आदत है इंडिया में। इंडिया में अंधेरा 6 o'clock तक हो जाता है और यहाँ अंधेरा होता है 10-11 बजे। मतलब 6 month यहाँ पे अंधेरा 10 बजे 11 बजे होता है और उसके बाद जल्दी होने लगता है। जैसे आजकल 8 o'clock तक होने लगा है, कुछ दिनों बाद 7 o'clock आएगा, फिर 6:30, फिर 4:30, ऐसे ही करके चेंज होता है। और यहाँ पे डे सेविंग भी होती है, तो इसीलिए 1 घंटे का फ़र्क हो जाता है, कम सोते हैं। तो कुछ लाइफ सेविंग का खेल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट आज के ब्लॉग में मैं कवर कर रही हूँ कि डिफरेंसेस हाउसेस में क्या है। तो मेजर डिफरेंस मुझे ये लगा कि यहाँ पे होती हैं येलो लाइट्स, वाइट लाइट मिलती ही नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। स्मार्ट लाइट फाइनली हमने परचेज की जो मल्टी कलर्स में चेंज हो जाती है, या डिस्क लाइट हमने ली है जो कि चेंज हो जाती है। वही एक हमें मेजर सोल्यूशन मिला। अदरवाइज आपको सर्च करना पड़ेगा। मे बी आप अमेजॉन में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी हाई प्राइजेस में वाइट लाइट्स। वार्म लाइट रखने का यहाँ पे मेजर रीज़न मुझे ये भी लगा कि वार्म लाइट से आपको सन रेज की फीलिंग मिलती है। तो यहाँ पे धूप आती नहीं है, विंटर्स में सनी रहता नहीं है, वेदर मोस्टली क्लाउडी रहता है। तो अगर आपके घर में वार्म लाइट्स रहेंगी तो आपको फील मिलेगा कि हाँ आप नेचुरल सन रेज में बैठे हुए हैं।
अच्छी रहती है, पर मुझे नहीं समझ में आता है कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे उस लाइट में। और नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे है, हर रूम की एक वॉल होती है ग्लास की गाइस। तो मेरे ड्राइंग रूम की पूरी एक फ्रंट वॉल है ग्लास की। टेन टेन लुक, आप देख रहे हो पूरी वॉल ये ग्लास की है, और ये मायरा ने मिट्टी फैला दी है यहाँ पे। ऐसे ये पूरी वॉल ग्लास की है। सिमिलरली अगर मैं आपको किचन में ले जाऊं तो सामने का किचन का एक वॉल पूरा ग्लास का है। सेम मेरे बेडरूम में भी है, तो सनराइज अच्छी आती है। और नेक्स्ट डिफरेंस, जब मैं इधर तक आई गई हूँ तो आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए यहाँ की जो स्टेयर्स है ना गाइस, ये देखिए सच अ स्टीव स्टेयर्स। डच कल्चर में स्टीव स्टेयर्स का ही चलन है, तो यहाँ पे इस तरीके की स्टेयर्स होती हैं, देख रहे हो। और देख रहे हो आप, इस तरीके की ये स्टेयर्स हैं। हमारे तो कुछ ज़्यादा ही डेंजर है। तो ये इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है कि ये इस तरीके की क्यों होती हैं। ये इसलिए होती है ना क्योंकि ये लोग स्पेस बचाते हैं, घरों के अंदर स्पेस बचाने के लिए इस तरीके की स्टेयर्स रखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ के घरों में कलर। तो ये लोग मेजरली लाइट कलर से घर में लेते हैं। जैसे कि आप मेरे घर में देख रहे हैं, पूरा घर वाइट कलर में है। न्यूड कलर, लाइट कलर से ये लोग घर में रखते हैं क्योंकि घर स्पेसियस लगता है। ये लोग घर छोटे बनाते हैं, तो इस तरीके के ये लोग के घर होते हैं। कारपेट भी लोग लगाते हैं अपने घरों में। और ना गाइस, यहाँ के घरों में फायर अलार्म लगना मैंडेटरी है, तो आप हर घर में 2 से 3 फायर अलार्म जरूर पाएंगे। तो ये मेरे एंट्रेंस पे है, ये मेरा एंट्रेंस डोर है, और यहाँ पे एक फायर अलार्म है। सेकेंड फायर अलार्म मेरा वहाँ पे है, और ऊपर भी है, मतलब लिविंग एरिया में भी है। तो एक एक फायर अलार्म आपको हर जगह मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ के घरों में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो किचन है ना, ये बिल्कुल विजिबल होता है। हमने तो कर्टेन गिरा दिया है किचन का, तो बाहर से किचन के अंदर आप पूरा देख सकते हो। और ऐसा सिर्फ किचन में ही नहीं है गाइस, अगर लिविंग रूम की एक वॉल पूरी ग्लास की है तो लिविंग रूम भी अच्छे से दिख जाता है बाहर से। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे इंडियन होम्स और यहाँ के होम्स में लगा। यहाँ पे घरों में जालियाँ नहीं होती है विंडो में, तो जैसे इंडिया में जाली होती है ना विंडोज़ में कि मच्छर अंदर ना आए, यहाँ पे लोग जाली नहीं लगाते हैं। विंडो आप खोलेंगे डायरेक्ट हवा आएगी अंदर, तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। और ये लोगों का बेडरूम है, ये लोगों का किचन है। तो गाइज इस तरीके से होता है यहाँ पे, पूरा अंदर तक विजिबल होता है, पूरी एक वॉल ग्लास की होती है। तो मैं फ्लैट्स के सामने से निकल रही हूँ, अगर कर्टन लगा रखा है तो नहीं दिखेगा। मोस्टली लोग यहाँ पे कर्टन ओपन रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई चीज़ हाइड करने के लिए नहीं है। तो ऐसे विंडोज़ ओपन रहती है तो सारी चीज़ें दिखता रहता है। इस तरीके से आप बाहर से निकलेंगे, आप किसी का भी किचन देख सकते हैं। और इस तरीके के यहाँ के फ्लैट्स होते हैं, लाइन से सारे फ्लैट्स हैं। और एक और मैं बहुत ही मेजर डिफरेंस आपको दिखाने जा रही हूँ, जिसको देख के आप लोग वाकई में शॉक हो जाएंगे। तो ये हमारा गेस्ट रूम का बेडरूम है, और ये देखिए कोई लॉक नहीं है। अब मैंने ऐसे एंटर कर लिया अपने गेस्ट रूम के बेडरूम में। तो ये देखिए हमारे बेडरूम्स में नहीं है कोई लॉक, तो अंदर में ना कोई सिटकिनी है ना कोई लॉक है। इससे आप बंद कर सकते हैं और इसी से बाहर से ओपन भी हो जाएगा।
मतलब अगर आपने अंदर से बंद कर दिया तो भी बाहर से कोई भी इसे ओपन कर सकता है, कोई सिटकिनी नहीं है, कोई लॉक नहीं है। आप बाहर जा रहे हो तो ताला नहीं लगा के जा सकते हो। सेम आप इस रूम में भी देख सकते हैं, ये स्टडी रूम है और इसमें भी कोई नहीं है। मैं ऐसे करके ओपन करूंगी तो ये खुल जाएगा। हाँ, पर यहाँ पे है लॉक। मैं लाइट ऑन करती हूँ और ये मेरा बाथरूम है और इसका जब मैं ये डोर बंद कर रही हूँ ना तो यहाँ पे ये लॉक है, ये ऐसे बंद हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे इसे बंद कर देंगे तो बाहर ऑक्यूपाइड लिख के आएगा और ओपन करेंगे तो बाहर लिख के आएगा कि वेकेंट है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे रेड कलर आ जाता है, मतलब कि ऑक्यूपाइड है। और जब रेड नहीं आता है तो उसका मतलब है वेकेंट है। WC में भी यही चीज है, वेकेंट और ऑक्यूपाइड घरों में लगा रहता है और लिख के आता है इसमें। बट किचन के दरवाजा, हम अगर इसे किचन के दरवाजे को अगर हम ऐसे बंद करेंगे ना, और अंदर से भी ये ऐसे ही बंद होता है, इस टाइम कोई अंदर होगा तो उसे खोल लेगा और ऐसे, तो कोई लॉक नहीं है। तो बस नहाने वाली जगह ही बंद होती हैं, बाकी कोई लॉक नहीं है कहीं पे। तो मायरा स्टेयर्स में बैठी हुई है और न कर रही है। और गाइस, आज का व्लॉग एंड करने का समय आ चुका है। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं और कौन से टॉपिक में आपके लिए वीडियोस बनाऊं। आप क्या नया देखना चाहते हो नीदरलैंड में। यस मायरा, मायरा से हाय। मायरा भी ब्लॉगिंग कर रही है, ये बात अलग है भाई। लड़की अपनी बातें कर रही है, अपनी बातें कर रही है भाई, अपनी लैंग्वेज में करेगी ना, ब्लॉगर की बेटी है, करेगी। तो गाइस, बहन को सपोर्ट कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉगिंग पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।